बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और उसको आपने 28 डेट से पहले सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट को आपने बड़े ध्यान के साथ करना है। ये इसमें आपने ना C++ का कोड लिखना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। CS 304 की असाइनमेंट 1 हमने बनाई थी ये, और ये स्टूडेंट के 20/20 मार्क्स है। इसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि अगर आपने CS 304 की असाइनमेंट हमारी वीडियो से बनाई थी तो आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है। अच्छा, वीडियो को अंत तक देखना है। असाइनमेंट 2 में भी 20/20 मार्क्स चाहिए, तो आपने मेरे बताए हुए सारे स्टेप को फॉलो करना है। आपने असाइनमेंट के अंदर C++ का कोड यूज़ करना है, ठीक है, और आपने असाइनमेंट को .cpp फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। इसका मतलब है कि आपने सिंपली डेव C++ सॉफ्टवेयर के अंदर एक कोड लिखना है, उसको सेव करना है और उस फाइल को अपने LMS अकाउंट पे सबमिट करना है, जो कि .cpp एक्सटेंशन होगी। आप जो लोग कहते हैं डेव C++ हमारे पास नहीं है, वो सिंपली गूगल पे जाएं, वहाँ पे डेव C++ सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करें। ट्यूटोरियल यूट्यूब से वीडियो 3-4 मिनट की कोई भी देख लें, आप इजीली डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। .cpp, ठीक है। ये डेव C++ को जब आप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, तो उसको ओपन करोगे इस तरीके से और Ctrl+N करोगे तो न्यू आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+N करोगे तो न्यू पेज आ जाएगा। उस पर आपने कोड जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ना सिर्फ मैं आपको कोड दिखाऊंगी, मैं आपको लाइव रन करके दिखाऊंगी। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा और 100% करेक्ट होगा, ठीक है। हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं, सारे स्टूडेंट को पता होता है। अच्छा, इस असाइनमेंट के अंदर ना ये क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन के अंदर एक सिनेरियो गिवन है, इसमें अपने बेस क्लास, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर, पब्लिक, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। मतलब इन्हें मेंशन किया कि ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। सिनेरियो है और उसके अकॉर्डिंग आपने C++ का कोड लिखना है। मैं ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। और आपने यहाँ पे ना लास्ट 3 डिजिट ऑफ VU ID लिखना है। ये नहीं कि इस असाइनमेंट के अंदर आपकी VU की ID लगेगी, ये नहीं कि सब स्टूडेंट की असाइनमेंट चेंज होगी। अगर तो आप ऐसा नहीं करोगे, अगर किसी दोस्त की कॉपी निकालोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी आईडी लगेगी। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि आपने वीडियो के अंदर कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है ताकि आपकी असाइनमेंट चेंज हो जाए, ठीक है। तो कह रहे कि यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट 7, 8, 9 थे, तो आपके 7, 8, 9 आने चाहिए, ठीक है। आपकी आई के जो होंगे आपने वही लिखने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास ना आउटपुट आएगी। आप कह रहे हैं कि जब आप करोगे सारा काम ये, और यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर आईडी, ठीक है, ये लिखोगे, यहाँ पे भी लिखोगे। जब आप कोड के अंदर चेंजेस करोगे ना, तो आपके पास इस तरीके से आउटपुट आएगी जब कोड को रन करोगे। मैं लाइव रन करके भी दिखाऊंगी और आउटपुट के साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान के साथ करना है। अब यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ चेंजेस आएगी। एक तो ये V789, ठीक है, ये व्यू की आईडी यहाँ पे यूज होगी, और P789 यहाँ पे आपकी व्यू की आईडी यूज होगी, यानी कि यहाँ से आपकी आउटपुट चेंज होगी। अभी मैं आपको इसका कोड दिखाती हूँ, ठीक है। ये है वो कोड। अब मैं आपके सामने लाइव F11 प्रेस करके इसको रन करती हूँ, या यहाँ से ऊपर कंपाइल पे जाके। तो ये हमारे पास ये CS 304, अच्छा ये 304P की असाइनमेंट है। मैं आपको 304 की भी दिखाती हूँ। वो असाइनमेंट CS 304P की थी, ठीक है। अभी मैंने वीडियो बनाई है ना, इस वजह से इसको मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये कोड रन करते हैं, तो ये देखें, अब ये आपके पास आउटपुट आ गया, ठीक है। देखिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब मैं यहाँ पे ना आपको कोड बताती हूँ, ये है सारा वो कोड, ठीक है। इस कोड को आप चेंज करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। कोड को बड़े ध्यान के साथ लिखना है। देखिए मैंने आउटपुट आपके सामने लाइव रन किया है, सेम एज इट इज आई है, यानी कि हमने 100% करेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपने चेंजेस कहाँ कहाँ करनी है वो भी बताऊंगी। कोड को लिखें, कोड को लिखते हुए कोई गलती नहीं करनी। कोड से रिलेटेड कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास लाइन 118 है ना, इसमें आपने लास्ट 3 डिजिट लिखने हैं आईडी के। लाइक मेरी ना आईडी के लास्ट 3 डिजिट हैं 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो मैंने 1 2 3 ऐड कर दिए, ठीक है। इसको हम करते हैं Ctrl+S से सेव और रन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये V में भी 1 2 3 आ गया, P में भी 1 2 3 आ गया, तो आपके असाइनमेंट में चेंजेस आ जाएंगे, आगे भी चेंजेस आ जाएगी। तो ये आपकी आउटपुट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सारा कोड अगेन एक दफ़ा। कोड को आपने ध्यान से लिखना है, ठीक है। ये
अगर ये असाइनमेंट आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे बना सकते हैं, आप बनवा सकते हैं। हमारे पास असाइनमेंट के सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं। 151 लाइन का कोड है, इसको आपने बड़े ध्यान के साथ करना है। अगेन कह रही हूँ, कोई मिस्टेक नहीं करनी। मैंने साथ कमेंट भी लिखे हुए कि हमने इसमें किया क्या है, ठीक है। असाइनमेंट को बड़े डिटेल में हम बनाते हैं, इसमें गलती के कोई चांसेस नहीं होते। बाकी कोई मसला हो आप कमेंट में पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। अगर हमसे बनवानी है तब भी खुद बनाना चाहते हैं तो फिर भी कमेंट में पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।